पिछले वीडियो में हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। तो इस वीडियो में हम उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन मैंने कल दे रखा था उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन था ना कि 1773 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने पार्लियामेंट्री को बनाने का मतलब स्थापना किया था, मतलब वहां से पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ। तो इसके बारे में लिखे, तो इसका मैं आंसर दिखा देता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे जो था ये मैंने इसको अक्षर को तोड़ के लिखा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज सिग्निफिकेंट पीस लेगिस्लेशन पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का स्थापना ब्रिटिश इंडिया कंपनी के थ्रू हुआ था, जो कि 1773 में हो गया था। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं। 1770 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी became a powerful political entity in India. That India एक स्पेशली जब बैटल ऑफ प्लासी ये 1757 में लड़ा था, और बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में लड़ा था, इससे वो बहुत पावरफुल बन गया था। और इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारा आया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते, ये सारा आंसर है, इसको देख लेना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के बारे में। तो अमेंडिंग एक्ट क्या है ना, कि ये मतलब इसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोले तो ये 1781 में अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ये रहा। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था ना, उसमें कुछ कमियां थी, जिसके कारण हम लोगों ने देखा कि अमेंडिंग एक्ट 1781 में लगाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से अमेंडिंग एक्ट जाना जाता है। इट एक्सपेंडेड द गवर्नर जनरल and the council from the judiciary and the Supreme Court act done by them official capacity. Similarly, servant and company from the, मतलब ये कहता है ना कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का पावर था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, और जो भी शक्ति थी उसे दिया गया जजेस को। इट excluded the revenue matter and the matter arising the collection of revenue, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कर वसूलने का छूट दे दिया गया। इट प्रोवाइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ हैव जुडिशियल ओवर ऑल द कोलकाता, मतलब कोलकाता के थ्रू ही सारा को किया जाए। यहाँ पे देखो, और ये मतलब अब यहाँ से पर्सनल लॉ भी बनाना, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम, इसको मतलब जो कि मोहम्मद लॉ कहा जाता है, इसको मतलब इसके थ्रू, जैसे मोहम्मद लॉ के थ्रू मुस्लिम के कानून को ये समझाएगा, और हिंदू को कानून हिंदू के जैसे ये सुनवाई करेगा। इसका ये मतलब हुआ। और गवर्नर जनरल काउंसिल का इसने स्थापना करा, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा पावर दिया गया। तो ये था हमारा अमेंडिंग एक्ट, जो कि हम लोगों ने देखा। तो अमेंडिंग एक्ट बेसिकली एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का पावर को बढ़ाया गया। बस इतना ही अमेंडिंग एक्ट में था हमारा। तो आज एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास में संशोधन अधिनियमों के विकास महत्वपूर्ण पर चर्चा की गई। ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।